नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। तो कल के जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था समरूपता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर में हमने 3 सिद्ध किए थे, और आज हम देखेंगे समरूपता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से 6 अंक का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, समरूपता, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, वो इस प्रकार से है कि किसी समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, कौन सी भुजा? ABC की BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC, यानी कि जो D बिंदु है वो BC के कितने टुकड़े करता है? 3 टुकड़े कर देता है। यानी BD का जो मान आएगा वो BC का कितना भाग होगा? 1/3। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे को प्रूव करना है। तो देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा? ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC दे रखा है, और एक बिंदु D है, कौन सी भुजा पर स्थित है? BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है जिसके 3 समान टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करना है। पहले हम उस पूरी डिटेल को लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, 6 नंबर में पूछा जा सकता है। दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि कौन सा रिलेशन है? BD है वो 1/3 BC है, और एक रिलेशन क्या है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, यानी त्रिभुज संभव है तो तीनों भुजाएं इक्वल हो जाएगी। ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब देखिए, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, तो अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना रहेगा। सिद्ध करना, प्रत्येक पॉइंट के अलग अलग स्टेप होते हैं, बोर्ड एग्जाम में सारा लिखना रहेगा आपको। सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे को लास्ट में रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो वो रचना मैं इस प्रकार से कर देता हूँ कि बिंदु A से इसकी सम्मुख भुजा हमारे पास कौन सी है? सम्मुख भुजा BC है। ठीक है, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया मैंने AE या AM, कुछ भी हम लिख सकते हैं इस बिंदु का नाम, यानी ये हमारे पास लंब है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, रचना क्या की हमने? AE लंब किस भुजा पर है? BC भुजा पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कि यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, उपपत्ति, क्या रिजल्ट मिलेगा इसका? कुछ भी नहीं करना है, इधर के 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय हमारे को लगानी है। तो देखिए, त्रिभुज ABE में बड़े वाला त्रिभुज लिया मैंने, कौन सा? ABE। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस प्रमेय में हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे को वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना, AE स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकालेंगे? AE स्क्वायर की। तो क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। पक्षांतरण करवा दिया। अब सिद्ध करने वाले में AB तो चाहिए, BE नहीं चाहिए। ठीक है, तो BE को हम क्या लिख सकते हैं? BE जो है उसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना है। तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और यदि आपने ये लंब डाला है तो इस लंब से क्या हो गया है कि भैया जो हमारे पास BC है उसका 2 टुकड़े हो गए हैं, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं BE बराबर EC बराबर 1/2 BC। ठीक है, लंब आगे वाली भुजा को 2 भागों में बांटेगा, तो ये रिजल्ट मिला। अब BE का मान हम क्या लिख सकते हैं? -1/2 BC। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए, AE स्क्वायर का मान कितना प्राप्त हुआ? AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इसको सरल क्या कर सकते हैं कि भैया AE स्क्वायर इज इक्वल टू 4 LCM,
और ये हो जाएगा 4ab² माइनस bc², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसके अंदर यहाँ से हम देखेंगे कि इस प्रकार से ये हमने जैसे ए बी त्रिभुज लिया, अब हमारे पास में है ए डी ई त्रिभुज, इस त्रिभुज का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में, सेम इसी प्रकार का सॉल्यूशन इसमें करेंगे। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, AE की। AE² इज इक्वल टू हो जाएगा AD² माइनस DE का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AE यहाँ है, AE यहाँ, इसको तो हम इक्वल करने वाले हैं। AD हमारे को सिद्ध करने वाले में चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस DE को हमारे को किसके पदों में लेके आना है, AB या BC के पदों में लेके आना है। तो यहाँ देखिए AD² इज इक्वल माइनस DE को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस DE को मैं लिख सकता हूँ, इस BE में से इस BD को हटा दूंगा तो ये भुजा बचेगी। तो यहाँ लिखेंगे BE माइनस BD का होल स्क्वायर, टुकड़े के रूप में लिख लिया। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD² माइनस, ध्यान से समझिए, BE को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC। ठीक है, 1/2 BC लिख दिया, माइनस BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 1/3 BC लिख सकते हैं, 1/3 BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिलेगा AD² माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लो, अंदर कितना प्राप्त हुआ, 6, तो ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, AD² माइनस कितने बचेंगे, BC/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AE² इज इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 AD² माइनस BC²। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का LHS पार्ट बराबर है, यानी AE का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, तो इनका RHS भी इक्वल करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, इधर कितना है, 4AB² माइनस BC²/4 इज इक्वल टू कितना है, 36 AD² माइनस BC²/36। देखिए इससे ये कितनी बार, 9 बार, इधर गुणन करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 4AB² माइनस BC² इज इक्वल टू 36 AD² माइनस BC²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिद्ध करने वाले में AD और AB चाहिए केवल, तो इन BC को हटाएंगे, तो हम जो जानते हैं कि भाई हमारे को दे रखा है AB बराबर BC बराबर क्या है, AC समबाहु त्रिभुज है, तो BC की जगह AB पुट कर देंगे, तो ये हमारा 9 4AB²। ठीक है, माइनस यहाँ क्या लिख देंगे, AB² इज इक्वल टू 36 AD² माइनस AB², BC की जगह AB पुट कर दिया, 4 में से एक AB गया, कितने बचे, 3 को गुणा करवाएंगे 9 के साथ, तो हो जाएगा 27 AB²। ठीक है, और ये AB² इधर आएगा किस में, प्लस में AB² इज इक्वल टू 36 AD², तो ये कंप्लीट हो जाएगा 28 AB² इज इक्वल टू 36 AD²। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 AB² और ये 9 AD², जो हमारे को प्रूव करना था RHS भाग के अंदर, इति सिद्धम। तो ये हमारा क्वेश्चन प्राप्त हो गया, इसका आंसर प्राप्त हो गया है। तो ध्यान से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं किया, 2 त्रिभुज दे रखे, दोनों अंदर पाइथागोरस प्रमेय हमने यूज की, AE का मान इक्वेट करवाया, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान से इसको समझिए। क्या बोल रहा है ये, त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। त्रिभुज दे रखा है ABC, उसकी भुजा BC का मध्य बिंदु है D। यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक सरल रेखा B से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे। क्या बोल रहा है ये, कि भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास में आना चाहिए।
यानी AD का समद्विभाजन करती हुई रेखा जाएगी। ध्यान से समझना इसके अंदर, यानी क्या दे रखा, पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है AB और C, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ABC त्रिभुज की भुजा BC का मध्य बिंदु है D, तो ये इसका मध्य बिंदु है D। ये कौन सी भुजा प्राप्त हो गई हमें, AD, ठीक है। D है, यदि AD का समद्विभाजन यानी AD को बीच से तोड़ते हुए दो भागों में समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए, इस B से हमारे को एक रेखा खींचनी है जो इस AD का क्या कर रही है, समद्विभाजन करेगी, ठीक है। AD का समद्विभाजन करते हुए AD को E पर काटे, किस बिंदु पर काटेगी, ये इस E बिंदु पर काटेगी, ठीक है। काटते हुए AC को X बिंदु पर काटती है, कहाँ काटती है, X बिंदु पर काटती है। तो सिद्ध कीजिए ये रिलेशन प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या दिया गया है, वो ध्यान से समझिए। पहले दिया गया है हमारे को एक त्रिभुज ABC जिसमें D किसका मिड पॉइंट है, D BC का मध्य बिंदु है। D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। और E किसका मध्य बिंदु है, E AD का मध्य बिंदु है। ये हमारे को दे रखा है का मध्य बिंदु है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे को कुछ इसमें सिद्ध करना क्या है वो देखिए। पहले सिद्ध करने वाला पार्ट, इसमें जो सिद्ध करना है वो हमें दे रखा है कि EX अपॉन BE इज इक्वल टू 1/3, ये रिलेशन हमारे को प्रूव करना है। तो इसके लिए एक रचना हमारे को करनी पड़ेगी। वो रचना इस प्रकार से है कि EX समांतर में एक रेखा खींच देता हूँ DF, ये एक रेखा है, ये यहाँ से मैंने इसके समांतर एक रेखा ये खींच दी DF, ठीक है, ये मैंने रचना की है। तो अब देखिए इस उपपत्ति के अंदर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज AEX और एक DEF। तो देखिए त्रिभुज AEX तथा त्रिभुज ADF में दोनों त्रिभुजों को मैं अब समरूप सिद्ध करूंगा, ठीक है। तो समरूप सिद्ध करेंगे तो विद्यार्थियों ये कोण और ये कोण, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और ये कोण 3 इस कोण 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखिए यहाँ त्रिभुज के अंदर हम क्या लिखेंगे, EX समांतर DF है, तो यदि दोनों भुजाएं समांतर है तो इसका कोण 1 इसके कोण 2 के इक्वल होगा और कोण 3 इसके कोण 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज AEX समरूप त्रिभुज है किसके, ADF के। किस नियम से है, डबल A समरूपता से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यदि ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अनुपात ध्यान से लेना, देखिए DF, ये DF इस त्रिभुज की, मैंने बड़े वाले त्रिभुज की ये बड़ी भुजा ली, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, EX होगी इस त्रिभुज की, ये EX इज इक्वल टू, पहले बड़ी लेनी है ऊपर, तो मैंने इस त्रिभुज की ये ले ली AD भुजा और इधर से कौन सी ले रहा हूँ AE। ये अनुपात आपको ध्यान से लेना है। इस त्रिभुज की बड़ी भुजा ली तो इस त्रिभुज की संगत भुजा भी बड़ी लेंगे, इसकी ये बड़ी तो इसकी ये बड़ी हमने इक्वल ले लिया। कैसे लिखा, बाई CPST समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखिए हमें पता है कि E क्या है, E AD का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस AD की जगह AD को हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू 2AE। AD क्या होगा, AE का दुगुना हो जाएगा, बात वही है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा कि DF अपॉन EX इज इक्वल टू, AD की जगह क्या लिख सकते हैं 2AE अपॉन AE इज इक्वल टू हो जाएगा DF इज इक्वल टू 2EX, यानी हमारे पास AE से E कैंसिल होने के बाद ये रिजल्ट इसमें प्रूफ हो जाता है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखा, AD क्या था, इसका मध्य बिंदु, तो इसका दुगुना हो जाएगा, यानी AE का मान, AE का जो दुगुना है वो क्या होगा, AD के इक्वल। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक त्रिभुज आया हुआ, वो देखिए
त्रिभुज बी सी एक्स में, किस त्रिभुज को ले रहे हैं, बी सी एक्स त्रिभुज के अंदर। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि बी सी एक्स त्रिभुज के अंदर डी एफ समांतर किसके हैं, बी एक्स के हैं या ई एक्स के। ई एक्स के समांतर तो बी एक्स के भी समांतर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसमें क्या दे रखा है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो हमने 9th क्लास में एक प्रमेय देखी थी, यदि दो भुजाएं समांतर और डी इसका मध्य बिंदु है तो एफ भी इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए एफ सी एक्स का मध्य बिंदु होगा। यानी क्या लिखा हमने कि भाई यदि डी इस बीसी का मध्य बिंदु है और ये भुजा इसके समांतर है तो एफ भी इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब हम इसमें मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं कि ये जो डी एफ है वो क्या होगा, डी एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 बी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे कि यदि मध्य बिंदु प्रमेय क्या बोलती है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस भुजा का मान इसका आधा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारे पास बी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2df आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई, 2df। अब देखिए बच्चों यहाँ हम इसका रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो बी एक्स भुजा है, क्या है, बी एक्स भुजा। इस बी एक्स भुजा के क्या टुकड़े कर सकता हूँ मैं, बी ई प्लस ई एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बी एक्स को 2 टुकड़ों में लिख दिया। अब बी एक्स का मान हमारे पास में है, ये लिख दो, कितना है, 2df है। और बी ई हमारे को सिद्ध करने वाले में चाहिए, ई एक्स भी हमारे को सिद्ध करने वाले में चाहिए। तो इनको एज इट इज रहने दो, बी ई प्लस ई एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ का मान लिख सकते हैं 2ex। ये 2 तो पहले था, अब डी एफ की जगह और क्या लिखेंगे, 2ex लिखेंगे। और ये हमारा हो जाएगा बी ई प्लस ई एक्स। तो ये हो गया 4ex और ये पक्षांतरण करवाएंगे तो -ex इज इक्वल टू बी ई। तो ये हो जाएगा 3ex इज इक्वल टू बी ई। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा ex अपॉन बी ई इज इक्वल टू 1/3। यही हमारे को रिजल्ट प्रूव करना था, कुछ भी नहीं किया बच्चों। कैसे, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुजों के संगत भाग इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट AD क्या है, AE का दुगुना। तो ये प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज BCX को लिया, इसमें ये दोनों समांतर है, DBC का मध्य बिंदु है तो F भी इसका मध्य बिंदु होगा। हम जानते हैं 9th क्लास में प्रमेय देखा था। तो अब देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ये भुजा इसकी क्या है, आधी है। तो ये हमने आधी करी है, यहाँ से रिलेशन प्राप्त हो गया और BX के टुकड़े करके वैल्यू निकाल दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ABCD पर एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P है। ABCD हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और BC पर एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, स्थित है। यदि DP, तो ये DP है, इसको मिलाया तो DP बन गई। DP व AB इनको आगे बढ़ाते हैं, तो ये देखिए हमने इनको डॉट 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 आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पर मिलते हैं, L बिंदु पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए ये दोनों रिलेशन हमारे को प्रूव करने हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्या दिया गया इसके अंदर। सबसे पहले ये देखो ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, DP व AB को दे रखा है जो लिख दो, DP व AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु L पर मिलते हैं, बिंदु L पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमारे को इसमें कोई रचना की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिद्ध करने वाले दोनों पार्ट में लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट सिद्ध कर रहा हूँ यहाँ उपपत्ति। तो देखिए त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ADL, शॉर्ट सॉल्व। देखिए त्रिभुज ADL में किस त्रिभुज को लिया मैंने, ADL त्रिभुज में। ADL त्रिभुज के अंदर BC क्या है, AD के समांतर है, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो BP भी क्या होगी, AD के समांतर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
बीपी समांतर किसके है, एडी के है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समांतर है तो वहाँ पर बीपीटी थ्योरम के माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं BL बटा AB इज इक्वल टू अनुपात क्या होगा, PL बटा DP। यानी कैसे लिखा ये, DP बाई बीपीटी थ्योरम आधारभूत प्रमेय के माध्यम से। कैसे कि ये भुजा इसके समांतर है, दो भुजाएं समांतर है तो उनको संगत अनुपात में विभाजित करती है। तो BL बट्टा AB और PL बट्टा DP मैंने ले लिया। ठीक है, अब हमारे को पहला सवाल क्या प्रूव करना है, DP बट्टा PL, यानी DP बट्टा PL। ठीक है, उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका पलटना पड़ेगा एक तो, और DC बट्टा BL होना चाहिए। तो देखिए DC, तो विद्यार्थियों यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, AB किसके बराबर है, हमारा DC के बराबर है। ये AB भुजा इस DC के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है। तो यहाँ DC यूज करेंगे, तो BL बटा DC यानी AB की जगह मैं DC पुट कर रहा हूँ और इधर PL बटा DP। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी इसको पलटेंगे। तो व्युत्क्रम करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करने पर हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, करने पर DC बटा BL इज इक्वल टू DP बटा PL। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, DL, तो ये DL बट्टा DP बनाना है, ये सॉल्यूशन हमारे को रखना है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम सरल करेंगे समीकरण 1 से, या फिर वापस आप त्रिभुज ADL लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, सोल्व करना चाहो तो समीकरण 1 क्या है, BL बट्टा AB इज इक्वल टू PL बटा DP है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बनाना क्या है, DL बट्टा DP, ये DL बट्टा DP लेके आना है। ठीक है, और PL, तो ये हमारे पास PL बटे में क्या है हमारे पास DP, और एक क्या है BL बटा AB बनाना है। ठीक है, ये तो दे रखा है, बनाना ये है DL, ये DL भुजा पूरी लेनी है, बटे में DP रखना है, AL पूरी लेनी है, बटे में DC, यानी AB और DC इक्वल होते हैं। रखना किस किस को है, DP को रखना है और AB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, DC पुट कर सकते हैं। यहाँ सीधा मैं लिख रहा हूँ AB इज इक्वल टू DC, क्यों है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ हमने ले लिया DC को ही रखना है, DP को ही रखना है, DC और DP दोनों को रखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ हम एक जोड़ देते हैं, BL बटा DC प्लस 1 इज इक्वल टू PL बटा DP प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, BL प्लस DC बटा DC इज इक्वल टू DP, और ये हो जाएगा PL प्लस DP। अब देखिए यहाँ ध्यान से आपको समझना है, DP BL प्लस DC, BL प्लस DC, यानी कहने का मतलब AB इक्वल है। तो ये पूरी भुजा कौन सी बन जाएगी, AL भुजा बटा DC। PL प्लस ये PL प्लस DP क्या, तो क्या बनेगा, DL बटा DP बन जाएगा। यही हमारे को इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये सॉल्यूशन आ गया, हैंड्स प्रूव्ड, कुछ भी नहीं किया, यानी कि बीपीटी थ्योरम का यूज़ किया है। ध्यान से करना है, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है, क्वेश्चन को बढ़ा कर लिखना है, क्योंकि 6 नंबर में पूछेगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा DC के समांतर है और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए AO अनुपात BO और CO अनुपात DO, ये रिजल्ट मिलेगा। यानी AB समांतर DC और विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, क्या दिया गया है इसमें, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर BC है। ये हमारे को रीजन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए O बिंदु पर विकर्ण इसके क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमारे को रिजल्ट इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सिद्ध क्या करना है वो भी दे दिया इसमें,
ए ओ अनुपात बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अनुपात डी ओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम एक रचना करते हैं। रचना में इसमें क्या कर रहा हूँ कि ओ ई समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ डी सी, ये ओ ई समांतर एक रेखा खींच दी डी सी। यदि ये ओ ई इसके समांतर है तो इस ए बी के भी समांतर होगी, तो यहाँ हम इसको भी लिख सकते हैं समांतर ए बी। ठीक है, तो अब इसके अंदर उपपत्ति में देखिए इसका रिजल्ट हम प्रूव करते हैं। तो त्रिभुज बन रहा हमारे पास एक ए डी सी में। कौन सा त्रिभुज है हमारे पास? ए डी सी त्रिभुज के अंदर। इस त्रिभुज में क्या है कि भैया ओ ई समांतर है किसके? डी सी के। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में होते हैं, यानी बीपीटी थ्योरम से हम इनको क्या लिखेंगे? ए ई अनुपात ई डी या डी ई। ए ई अनुपात ई डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए ओ अनुपात सी ओ। नो प्रॉब्लम, इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे लिखा? बाई बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसके अंदर सॉल्यूशन नेक्स्ट त्रिभुज में ले रहा हूँ ये वाला, ये भुजा इसके समांतर है, तो त्रिभुज ए डी बी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में इसी प्रकार से सेम क्या है कि भाई ओ ई भुजा किसके समांतर है? अब ए बी के समांतर है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ए ई का अनुपात किसके साथ? ई डी के साथ। इधर वाली भुजा ए ई अनुपात ई डी, अब क्या हो जाएगा? बी ओ अनुपात डी ओ। बी ओ अनुपात डी ओ, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं? एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ए ओ बटा सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बटा डी ओ। कैसे लिखा? एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, ये हमारे को यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ सी ओ है, यहाँ बी ओ है, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो ये हो जाएगा ए ओ बटा बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ। हैंस प्रूव्ड, यानी इत्ति सिद्धम, ये हमारे को प्रूव करना था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, ये ए बी सी डी एक वर्ग था। ठीक है, अब इसमें एक बी सी भुजा है, कोई सी भी एक भुजा ले लो, उस पर उसी भुजा के माप का एक संभव त्रिभुज बना दिया। ठीक है, मैंने बनाया बी सी एफ, तथा उस वर्ग का एक विकर्ण लो, कोई सा भी एक विकर्ण ले सकते हैं, इस विकर्ण माप की भुजा का एक संभव त्रिभुज बनाया। तो अब वो ये बोल रहा है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस बड़े वाले त्रिभुज का आधा होगा। ये हमारे को इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ हमारे को क्या दिया गया है? पहले तो वो लिखते हैं, इसके अंदर दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, यदि ए बी सी डी एक वर्ग है, स्क्वायर है, जिसकी भुजा मैं मान लेता हूँ यहाँ क्या है? वर्ग की भुजा। लेट कर लिया हमने, स्मॉल ए इकाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर ले या मीटर ले, इकाई ले, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास वैल्यूएशन क्या सिद्ध करनी है वो आपको देखना है। इसमें सिद्ध करने वाला पार्ट ये है कि छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है? एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी एफ। एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी एफ। बी सी एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो किसका आधा होगा? 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज बड़े वाला कौन सा है? ए ई सी। ए ई सी, ये हमारे को इसमें रिजल्ट प्रूव करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा होगा, यही प्रूव करना है। तो अब देखिए इस उपपत्ति के लिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ। अब देखिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा कितनी है? ए है। ठीक है, तो अब इसके अंदर त्रिभुज देख रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज में देखा? ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अर्थात ए सी क्या है? विकर्ण,
ए बी का मान कितना है, ए और इसका स्क्वायर प्लस ए और ए का स्क्वायर। ए बी और ए सी सब जगह क्या है, बी सी क्या है, ए यानी वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, अर्थात ए सी का मान आ जाएगा √2a। क्या प्राप्त हो गया, √2। ये क्या है, एक वर्ग का विकर्ण है। अब देखिए इसके अंदर हम इसकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BCF, कौन सा, BCF छोटे वाला त्रिभुज, संभव त्रिभुज है तो इसका सूत्र क्या होता है, √3 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 इंटू भुजा कितनी है, ए, तो इसका हो जाएगा ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उस त्रिभुज का निकालते हैं बड़े वाले का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AEC, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, √2a का स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AEC इज इक्वल टू √3, √2 का स्क्वायर 2 और a का a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जिस प्रकार से हमारे को प्रूफ करना उसके आधार पर हम चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BCF, LHS का LHS में, और एरिया ऑफ त्रिभुज AEC इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर तो है √3a स्क्वायर और इधर है √3 इंटू 2a स्क्वायर। √3 से √3, a स्क्वायर से a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BCF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज AEC इज इक्वल टू 1/2। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BCF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज AEC, यानी बड़े वाले त्रिभुज का आधा हो जाएगा। यही हमारे को इसमें प्रूफ करना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें से 1-1, 2-2 नंबर के बनने लायक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:9, यानी 4:9, 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने कल एक प्रमेय सिद्ध किया था कि यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के समान अनुपात में होता है। तो अब देखिए एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 4 है, इसका 9 है। तो यानी त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है कि भाई AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा EF अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। यानी संगत भुजाएं AB का DE के साथ में, BC का EF के साथ में, AC का DF के साथ में, यानी इनके वर्गों के अनुपात में होता है। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात यानी 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, अर्थात क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो गया, 16:81। ये एक प्रमेय है कि भाई किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही उसका क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान अनुपात में बताता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रमेय के माध्यम से। ये प्रमेय है हमारा, इसका प्रमेय का शॉर्ट एंड स्वीट राइट ये हमारे पास रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में DE समांतर BC है, DE भुजा समांतर है BC में। ठीक है, और AD का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, DB का मान 6 सेंटीमीटर, AE का मान 5 सेंटीमीटर। तो EC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। यदि दो भुजाएं समांतर है तो वो संगत भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। समान अनुपात कैसे लिखा, ये बाई BPT थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, बाई BPT। ठीक है भाई, समान अनुपातिक जो प्रमेय है उसके माध्यम से। AD का मान कितना है, 4 बटा BD का मान 6, AE का मान 5 बटा EC का EC। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 EC। तो यहाँ से आ जाएगा EC इज इक्वल टू 6 इंटू 5 बटा 4, अर्थात हमारे पास 15/2 इसी भुजा का मान आ जाएगा। अब AC का भी निकालने को बोल सकता है, AB का भी निकालने को तो बोल सकता है। इनका उल्टा करना, 1 जोड़ना, वो आपको इस रेशियो के आधार पर देखना है। तो ये हमने इस चैप्टर सिमिलरिटी समरूपता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। इसके अलावा भी और भी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उनको आपको जरूर मिलाना है। और जो प्रमेय सिद्ध करवाई उनको भी आपको देखना है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।